तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के मैन दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि दो हमारे पास समीकरण है। पहला जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 14। इसको बोल रहा है इन दोनों समीकरण को हल करना है। और जब ये दोनों समीकरण हमारे हल हो जाते हैं तो इसके बाद प्रश्न में ये बोलता है कि m का हमें मान भी निकालना है। और m का मान कैसे निकालना है उसके लिए आगे एक कंडीशन दे रखी है कि y बराबर एम एक्स प्लस तीन। क्या दे रखा है कि y बराबर एम एक्स प्लस तीन। तो हम m का मान निकालने से पहले हम इस दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, ये जो x वाले दोनों मान देखते हैं, यहाँ x के साथ क्या है 2 है, यहाँ पे भी x के साथ क्या है 2 है। जब सेम हो तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। यदि यहाँ पे अलग अलग हो तो जो भी संख्या होती है इसका अपोजिट गुणा करना पड़ता है। मतलब यदि यहाँ 4 है तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे। लेकिन यदि सेम दिया है तो हमें गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे दोनों समीकरण को। हल कैसे करेंगे, दोनों को लिखेंगे विलोपन विधि से। हल करने पर लिखेंगे समीकरण एक व दो को विलोपन विधि से हल करने पर। हल कैसे करेंगे कि दोनों समीकरण पहले लिख लेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये जो नीचे वाला समीकरण है इस समीकरण के चिन्हों को हम चेंज कर देते हैं। यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे 2x के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस होगा, इसके सामने हम क्या, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल बदल जाएंगे। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब चिन्ह बदलने के बाद इसे हम हल कर देंगे। अब हमें इस वाले समीकरण में जो भी चिन्ह दे रखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर जो प्रश्न में समीकरण में चिन्ह है और जो नीचे हमने बनाया है केवल हमें उनसे मतलब है। तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x, ये तो हमारा दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस घटता है। 2x में 2x जाएंगे तो जीरो आएगा, एक प्रकार से हम काट देंगे। ये प्लस का 3y, ये प्लस का 4y, तो हमें मिलेगा प्लस का 7y। क्या मिलेगा, प्लस का 7y बराबर ये प्लस का 11, ये प्लस का 24। अब माइनस का 24 नहीं लेंगे, हम ये वाला चिन्ह लेंगे जो हमने बनाया है। तो प्लस का 11 और प्लस का 24 कितने हो जाएंगे, ये हमारे प्लस का 35 मिलेगा। कितना, प्लस का 35। अब y के साथ ये जो 7 है गुणा कर रहा है, यहाँ कर जाएगा तो भाग में, मतलब हमें y का मान मिलेगा 35 भागे 7। तो 7×9 = 35, y का मान मिल गया कितना, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5। अब y का जो हमने मान निकाला है उसे रख देना है समीकरण नंबर 1 में। इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। रख देंगे समीकरण 1 क्या है, ये लिखा लिखा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11, ये दे रखा है। तो अब इसे हम हल कर देंगे तो हमारा 2x सेम वैसे ही रहेगा, प्लस 3y, y 3 के साथ गुणा कर रहा है तो गुणे का चिन्ह लगा के y का मान कितना है 5, ये 5 रख दिया बराबर 11। अब इसे हल कर देंगे, 2x हमारा वही और प्लस 3×5 = 15 बराबर 11। 2x हमारा वही प्लस का 15 बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 15, मतलब हमें ऐसा मिलेगा 11 माइनस 15। तो 2x बराबर 15 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 4। ये हमें -4 मिल गया। अब 2 के साथ x यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग में। एक प्रकार से हमें ऐसा मिलेगा, एक बार हम उस कंडीशन को लिख लेते हैं। 2x बराबर -4 दिया गया है, x के साथ 2 गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग में। हमें मिलेगा x बराबर -4 भागे 2। तो काट देंगे तो x का मान मिलेगा माइनस का 2। कितना मिलेगा, माइनस का 2। देखेंगे हमें x का मान मिला -2, y का मान मिला 5। अब हल तो हो गया। अब हल होने के बाद प्रश्न में बोलता है कि m का मान निकालना है। और जब m का मान निकल आता है तो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि y बराबर एम एक्स प्लस 3 में हल करना है और m का मान निकालना है। तब लिखेंगे, तब m के मान
के लिए क्या लिखेंगे, m के मान के लिए। m का मान कैसे निकलेगा, एक कंडीशन दे रखी है y बराबर mx+3, ये प्रश्न में कंडीशन दे रखी है। तो m का मान y का मान रख देना है यहाँ पे x का मान रख देना है। जब इसे हल करेंगे तो अपने आप ही m का ये मान निकल आएगा। तो y का मान निकला है 5, कितना निकला है 5 बराबर m हमारा वही रहेगा, m के साथ x गुणा कर रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा के x का मान रखेंगे -2, ये रख दिया -2 और +3 वही हो जाएगा 5 बराबर -2 का m से गुणा करेंगे तो -2m, m का -2 से गुणा करेंगे तो -2m, ये +3, ये +3 है इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 5 -3 बराबर -2m। 5 में से 3 जाएंगे कितना आएगा, 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 2 बराबर ये -2m, सेम हमारा वैसे ही रहेगा। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि -2m बराबर 2, मतलब कि इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे m के साथ ये -2 है, यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो भाग में, मतलब हमें मिलेगा 2 भागे -2, इसको इसको काट देंगे तो m बराबर मिलेगा -1। m का मान हमें क्या मिला, -1। तो यही हमें प्रश्न बोल रहा है कि हल करके m का मान निकालना है। तो अतः लिख देंगे, अतः m बराबर -1। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, पूरा हो गया।